नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल भारत टुडे। इस समय हम मौजूद हैं आजाद समाज पार्टी के नेता राहुल जाटव जी के पास, जो तोड़ी गांव से जिला पंचायत की तैयारी कर रहे हैं। राहुल जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राहुल जाटव तोड़ी। सर, चुनाव की क्या तैयारी चल रही है आपकी? तैयारी क्या, काफ़ी दिनों से भाई चंद्रशेखर के लिए काम कर रहे हैं और जहाँ भी किसी भी समाज पर अत्याचार होता है वहाँ पहुँचने का काम करते हैं। सर, आपके जिला पंचायत में कितने गांव आ रहे हैं? 17 गाँव लगते हैं। 17 गाँव की सर, हर एक गाँव की क्या व्यवस्था है सर? क्या कंडीशन है गाँव की? कंडीशन क्या बहुत ज़्यादा खराब है। मैंने जो देखा है जा जाके, सड़कें आपकी नाली वगैरह हो गई, लाइब्रेरी नहीं है, बच्चों का खेल कूद नहीं है, तो साफ सफाई नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ तो बहुत मुझे महसूस हो रहा है। बाकी मैं जीतता हूँ तो मैं इसका बहुत अच्छे से कार्य कराऊंगा, जो जिससे लोग मुझे याद रखें। यहाँ सर, शिक्षा की बात करें तो गांव के अंदर एक प्राइमरी स्कूल होता है। जी जी। तो प्राइमरी स्कूल में सर, आपके गांव में प्राइमरी स्कूल होगा, उसकी क्या कंडीशन है? शिक्षक टाइम पे पढ़ाने पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं? उसके अंदर टेबल वगैरह की क्या व्यवस्था है, क्या कंडीशन है सर? देखो जी, समय के अनुसार जो उनके अंदर सरकारी स्कूलों में है। बाकी मैं चाहता हूँ जब मैं जीतता हूँ और मैं इस कार्य को मैं निभाता हूँ तो मैं इस कार्य को और अच्छे से मजबूती से स्कूल में बच्चों के लिए फैसिलिटी लाने का काम करूंगा और बहुत अच्छे से लाइब्रेरी जैसे कुर्सी वगैरह होगी, मेज वगैरह होगी, कंप्यूटर वगैरह हो गए, LED वगैरह होगी, बहुत चीजें ऐसी लाने का काम करूंगा जो बच्चों के लिए सुविधा और फायदा का बने। सर, समय पे टीचर पढ़ा रहे हैं, पहुंच रहे हैं? देखो, समय पे क्या 9 बजे का टाइम होता है, पहुंचते हैं 11 बजे लोग। 11 बजे पहुंच पा रहे हैं? ये भी जी बोलिए। ये भी सख्त काम कराने का। सर, गांव में एक चिकित्सालय होता है। जी जी। तो आपके गांव में क्या चिकित्सालय है? नहीं है। आप जीतने के बाद चिकित्सालय गांव वालों को दे पाएंगे? दे पाएंगे, बिल्कुल करेंगे, मजबूती से करेंगे। हर तरीके से जो कार्य जो जिला पंचायतों में काम होते हैं उसको मजबूती से काम उठाने का काम करूंगा मैं तगड़े कर। सर, नाली खलंजों की बात करते हैं, नाली खलंजों की क्या व्यवस्था है गाँव में? व्यवस्था क्या है, समय पर सफाई नहीं होती और बहुत समस्या है। और बाकी जो हो रही है उसके और उससे बेहतर करने का प्रयास करूंगा। और मैं सर, सफाई व्यवस्था की बात करें तो समय में सरकारी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी पहुंच पा रहे हैं, गाँव में नहीं पहुंच पा रहे हैं। देखो जी, भ्रष्टाचार तो फैला पड़ा है, समय पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसको भी मैं उन्हें समय पे लाने का काम, स्कूल में बच्चों को उन्हें पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे प्रयास अधिकारियों से। सर, गांव में एक प्ले ग्राउंड होता है जी। प्ले ग्राउंड की गांव में क्या व्यवस्था है? वो भी नहीं है हमारे गाँव में। आप जीतने के बाद क्या प्ले ग्राउंड दे पाएंगे? कर पाऊंगा पूरी मजबूती से। सर, आप चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। गांव के अंदर राशन की बात करें, राशन डीलर होता है। जी जी। तो राशन डीलर का मामला ऐसा होता है, सरकार की तरफ से 5 किलो राशन बढ़ रहा है। जी जी। तो आपके गांव में राशन डीलर पूरा राशन दे पा रहे हैं या कुछ कम दे रहे हैं? देखो, जिस समय के अनुसार राशन वगैरह चल रहा है वो ठीक है, अच्छी बात है, सबको मिल रहा है और मिलता रहना चाहिए। और मैं चाहता हूँ और इससे ज्यादा प्रयास करूंगा मैं तो। सर, लाइब्रेरी की बात करते हैं, गाँव में लाइब्रेरी की व्यवस्था है क्या? नहीं है। जीतने के बाद आप गाँव वालों को क्या लाइब्रेरी दे पाएंगे? कर पाऊंगा मैं, बहुत अच्छे से मजबूती से कर पाऊंगा। जो समय पर होगा बहुत कर पाऊंगा, पूरी प्रयास करूंगा, पूरी हिम्मत लगाऊंगा। जिस तरीके से चंद्रशेखर भाई कर रहे हैं इस तरीके से मैं भी मजबूती से काम करने का। चलो, गाँव में शहर में सर एक विधवा पेंशन होती है और तुम्हारा एजिड लोगों को पेंशन होती है, एजिड लोगों की पेंशन होती है। जो पेंशन जो होती है, पेंशन गाँव में मिल रही है, नहीं मिल रही लोगों को? देखो, वो पेंशन सरकार ने बंद कर चुके हैं और जो लोगों के नहीं आ पा रही है उसे खुलवाने का काम करेंगे, उसे दिलवाने का भी काम करेंगे व्यक्तियों को, माता बहनों को भी। जो हमारे बुजुर्गों का जो सहारा होता है पेंशनों से, तो उसे मैं बाहर कराने का काम, दिलाने का।